हॉस्पिटल में यही आग लगाओ, यही बैठ जाओ, कहाँ जाता मैं? एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उस समय हंगामा हो गया जब डिलीवरी के दौरान एक जच्चा बच्चा की मौत हो गई। मामला यमुनानगर के जगाधरी स्थित ईशान हॉस्पिटल का है। परिजनों ने मामले में डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही जगाधरी सिटी थाना पुलिस और डीएसपी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। करीब 1 घंटे के हंगामे के बाद परिजन पुलिस के आश्वासन पर शांत हो गए। पुलिस ने जच्चा बच्चा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल जगाधरी में पहुंचाया। मृतका की पहचान 28 वर्षीय कोमल पत्नी अनूप निवासी अशोक विहार के रूप में हुई है। उधर डॉक्टर ने कोमल के परिजनों पर अस्पताल में तोड़फोड़ का इल्जाम लगाया। वहीं इस दौरान अस्पताल परिसर में प्लेसेटा भी पड़ा मिला। इसके बारे में डॉक्टर का आरोप है कि इसे कोमल परिजन मेडिकल वेस्ट से निकालकर लाए हैं और यहां फेंका है। वहीं कोमल के परिजनों का कहना है कि यह मांस का टुकड़ा अस्पताल स्टाफ द्वारा यहां फेंका गया है ताकि उनके ऊपर झूठी कार्रवाई करा सके। पुलिस द्वारा इस मांस के टुकड़े को भी कब्जे में लेकर जांच के लिए पोस्टमार्टम के रूप में पहुंचाया गया। आपको बता दें, कोमल की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं थी। इतने सालों बाद घर में खुशियां आने वाली थी, लेकिन सब कुछ गम में तब्दील हो गया। परिजन रोते हुए डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। कोमल के देवर ने बताया कि रविंद्र कुमार ने बताया कि 9 माह पूरी होने पर गुरुवार की शाम करीब 6 बजे उनकी भाभी को अस्पताल में दाखिल कराया था। इस दौरान डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया जिसमें जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ पाए गए। रात को उल्टियां लगी लेकिन कोई चेक करने नहीं आया। सुबह करीब 3 बजे उनकी भाभी को उल्टियां लगी। इस बारे में उन्होंने स्टाफ को बताया लेकिन कोई भी जांच करने के लिए नहीं आया। परिजनों का आरोप है कि इस दौरान अस्पताल का स्टाफ सो रहा था। उन्हें बस यही कहा गया कि दर्द तो होगा ही। कोमल के देवर ने बताया कि सुबह 4 बजे उनकी भाभी को डिलीवरी के लिए अंदर लेकर गए। इसके बाद डॉक्टर ने बाहर आकर कहा कि वह बच्चा नहीं बचा पाए। ऐसे में डॉक्टर को कहा कि बच्चे की मां को बचा लीजिए। इसके बाद स्टाफ उन्हें बोलता रहा कि पेशेंट ठीक है। करीब आधा घंटे के बाद बाहर आकर डॉक्टर ने बताया कि कोमल की भी मौत हो चुकी है। कोमल के देवर ईशांत ने बताया कि जब डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाया तो स्टाफ ने मेडिकल वेस्ट से प्लेसेटा अस्पताल परिसर में गिरा दिया और इल्जाम हमारे ऊपर लगा दिया ताकि मामले को डाइवर्ट किया जा सके। सुबह मृतका के सभी परिजन अस्पताल में इकट्ठे हो गए और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जोरदार हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलते ही जगाधरी सिटी थाना मौके पर पहुंचा। पुलिस द्वारा परिजनों को समझाने का प्रयास किया गया लेकिन वे कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। लेकिन 1 घंटे के हंगामे के बाद डीएसपी द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन देने पर परिजन शांत हो गए। ऐसे में पुलिस ने जच्चा बच्चे का शव लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल यमुनानगर भिजवा दिया। अस्पताल परिसर में पड़े प्लेसेटा को भी जांच के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। ईशान अस्पताल के डॉक्टर शैली गोयल ने कहा कि लेबर पेन के साथ पेशेंट का एडमिट किया गया था। पेशेंट बिल्कुल ठीक थी। रात करीब 3:30 बजे पेशेंट बाथरूम गई जिसके बाद उसे सांस चढ़ने लगे। वह तुरंत उसे चेक करने के लिए आई। ऐसे में बच्चे की धड़कन भी नहीं मिल रही थी। एकदम से डिलीवरी हुई। डिलीवरी के साथ बच्चे के आसपास जो पानी होता है वह साथ ही साथ फेफड़ों में चला गया और जच्चा और बच्चा की मौत हो गई। आइए पूरा मामला दिखाने का प्रयास करते हैं और क्या कुछ कहते हैं कोमल के परिजन व डॉक्टर, वो भी आपको सुनवाते हैं। आप सबसे ये रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अब मुझे को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। ठीक है। और मेरे पास सुबह 5 बजे करीब कॉल आई है इनकी कि ऐसे करके वो एक्सपायर हो गए हैं। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, डाब हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग स्टाफ हूँ मैं। तो मेरे पास कॉल आई है। जैसे ही कॉल आई मेरे पास, मैं साथ ही वहाँ से आ गया और घर से हॉस्पिटल। मैंने वहाँ के डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने बोला कि एक क्लोट होता है, वो क्लोट ये फंस गया और ये सडन कार्डिक अरेस्ट हो गई। ठीक है। बट ये बता रहे हैं कि बच्चा इनको 4 बजे 4:30 बजे करीब बच्चा हैंड ओवर कर दिया। बच्चे को भी मृत घोषित कर दिया और 15-20 मिनट बाद उसकी माता को भी मृत घोषित कर दिया। पहला नाम क्या है? मेरा नाम निशांत कुमार है। निशांत जी, एक बात बताएं जी।
इनका कहना है कि लापरवाही की वजह से। बिल्कुल लापरवाही है, बिल्कुल तो आपका लापरवाही क्या कहना है, है कि ये बाकी लापरवाही से हुआ है? बिल्कुल लापरवाही है। जब पेशेंट, मेरे पास कोई पेशेंट एडमिट होता है, अगर उसको कोई दिक्कत होती है तो हम साथ ही उठ के जाते हैं। अगर वो बोलता है मेरे को दिक्कत हो रही है तो जो मृत की जो सिस्टर है वो उसके पास थी, उन्होंने बोला कि इसको दिक्कत हो रही है, उठा के उनको बोला दिक्कत हो रही है और इसको पेन हो रहा है और आप इसे देख लो। वो नहीं गए, इनको दूसरी बार बोला तब भी नहीं गए। तीसरी बार उसने क्या किया, वोमिट किया। पेशेंट ने, जो मृत हो गई है कोमल, उन्होंने वोमिट किया, साथ ही कुछ येलो येलो बाहर आया और उसने दांत बंद कर लिए। जब उन्होंने, नर्सों ने देखा कि उसने दांत बंद कर लिए, तब वो वहां से उठ के फटाफट गए। उस टाइम तक कोई डॉक्टर वहां नहीं था। बाद में डॉक्टर वहां पे आया, उन्होंने फोन किया नर्सों ने उनके पास, डॉक्टर के पास। बाद में डॉक्टर वहां पे आया, उसके बाद उन्होंने देखा कि बच्चा डिलीवरी कर दी, उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी। इनको बताया कि बच्चा मृत है आपका। तो इन्होंने पूछा कि बच्चे की मम्मी कैसी है, तो उन्होंने बताया कि मम्मी ठीक है, ब्लड लगेगा उसको। जैसे कि उन्होंने बताया इनके देवर ने, मैं भी उनका देवर लगता हूँ, उन्होंने बताया कि इनसे 3,000 रुपये की मांग की गई कि ब्लड लगेगा इनको। तो वो 3,000 रुपये उन्होंने दे दिए। 15 मिनट बाद वो बोलते हैं कि ये लो आपके 3,000 रुपये, हमने ब्लड अरेंज कर दिया। तो 10 मिनट के अंदर ब्लड कैसे अरेंज हो गया। कुल मिला के मतलब आप क्या कहना चाहते हो? कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ, हम प्रशासन से यही अपील करते हैं हाथ जोड़ के कि एक तो वो हॉस्पिटल बंद होना चाहिए और दूसरा वो जो स्टाफ था उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी, मैं रविंद्र कुमार हूँ, मैं पेशेंट का देवर हूँ। क्या हुआ, क्या मामला है सर? कल हम इसको दाखिल कराने के लिए ईशान हॉस्पिटल में गए 6 बजे। इन्होंने बोला अल्ट्रासाउंड करा लो। हमने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें जच्चा बच्चा दोनों एकदम बिल्कुल स्वस्थ थे। इन्होंने इसको पेशेंट को दाखिल कर लिया। सुबह 4 बजे उसको दर्द होने लगा, डिलीवरी के लिए ले गए डिलीवरी रूम में। उसके बाद ये कहते हैं बच्चा नहीं, बच्चे में तो सांस नहीं है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चा में सांस नहीं है, उसकी माँ ठीक है। कह रही ठीक है, मैं कहा आप पेशेंट को बचा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे पेशेंट एकदम ठीक है। इन्होंने, इनका कोई स्टाफ का बंदा आता है अंदर से, 3,000 रुपये कहता है ब्लड के लिए 3,000 रुपये तो ब्लड लगाना है। आपको कोई बात नहीं, ले जाओ भाई। 3,000 रुपये ले गए। उसके बाद 15 मिनट बाद वापसी कर देते हैं। कह रहे भाई ब्लड का अरेंज हो गया, कोई बात नहीं, आप 3,000 रुपये वापस ले लो। फिर पता नहीं ऐसा उन्होंने अंदर क्या किया, टाल मटोल करते रहे। इनके अंदर पता नहीं ऐसी क्या गलती हुई कि इन्होंने मरे पेशेंट के उसको भी मार दिया। हम तो प्रशासन से कार्रवाई चाहते हैं कि इनका लाइसेंस रद्द हो और जो उनके स्टाफ की लापरवाही है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। उनके कैमरे जरूर चेक किए जाए। तो सर अभी आप क्या कुछ अपील करना चाहते हैं प्रशासन से, क्या कार्यवाही चाहते हैं? हम प्रशासन से ये कहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ है आने वाले टाइम में किसी के साथ न हो। किसी के साथ 8 साल बाद हमारे घर में खुशी आने वाली थी। 8 साल के बाद बच्चा हुआ था और वो इन डॉक्टरों ने मिलकर पता नहीं ऐसा क्या किया, ना बच्चे को बचा रहे और ना उसकी माँ को। पेशेंट एक्चुअल में मेरे पास एक बार पहले 9 मंथ में एक बार पहले दिखाया था और कल लेबर पेन्स के साथ, स्लाइट लेबर पेन्स के साथ एडमिट किया था। 10 मंथ उसको कंप्लीट हो चुका था। पेशेंट ठीक थी बिल्कुल। रात को 3:30 बजे के आसपास 3:40 के अराउंड वो बाथरूम गई है। बाथरूम से आई है, उसको एकदम सांस चढ़ने लगा, जैसे दौरा जैसे होता है ऐसे हुआ। और एकदम मैं चेक करने आई हूँ, एनेस्थेटिस्ट को साथ ही लिया, तब बच्चे की धड़कन भी नहीं मिल रही थी। एकदम उसकी डिलीवरी हुई है और डिलीवरी के साथ ही जो बच्चे के आसपास पानी होता है वो साथ के साथ फेफड़ों में चला जा गया है। ये किसी भी कंडीशन में हो सकता है। नॉर्मली 1000 से 1 केस में होता है और इसका किसी को पहले नहीं पता लग सकता। ऐसा कोई टेस्ट नहीं है कि हम पहले पता कर सकें या कुछ कर सकें। हमने पूरी अपनी तरफ से कोशिश करी, एनेस्थेटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने, स्टाफ ने, जो इंजेक्शन सब जो कर सकते थे हमने किया है, बट हम पेशेंट को नहीं रिवाइव कर पाए। इसका उनसे ज़्यादा हमें दुख है कि हम अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करके भी पेशेंट को नहीं कर पाए। बेटा उल्टी जब होती है, जब पेन्स होती हैं, पेन्स में उल्टी होना बहुत नॉर्मल चीज़ होती है। उल्टी के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है ना। जब पेन्स जैसे थोड़ी बढ़ती हैं तो वॉमिटिंग बहुत नॉर्मल होती है और वो सब पेशेंट्स को होती है। स्टाफ के सोने होने की बात की गई, स्टाफ सोए। बेटा स्टाफ हमारे पास यहाँ पे 4 स्टाफ है। एक स्टाफ हमेशा जागता रहता है जो देखता है, ठीक है ना। उसके अलावा एक स्टाफ होता है शिफ्ट के अंदर। तोड़फोड़ उन्होंने करी। मांस का टुकड़ा नहीं है, वो अंदर घुस गए ज़बरदस्ती। प्लासेंटा जो निकलता है वो ज़बरदस्ती लिफाफे खोल, जो हम उसमें बायोमेडिकल वेस्ट में रखते हैं, वो उन्होंने अंदर घुस के ज़बरदस्ती लिफाफे खोल के उसमें से निकाले हैं। उससे पहले भी 2 डिलीवरियाँ हुई है। किसका प्लासेंटा था पैक करके बायोमेडिकल वेस्ट का लिफाफे में बंद